अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक साले बनाए। अल्लाह पाक ने जहाँ औलाद नहीं दी उनको भी नेक साले औलाद से जल्द अज जल्द नवाज दें। अल्लाह पाक सबकी झोलियाँ भर दें। और जिनके यहाँ औलादें हैं अल्लाह पाक ने जिन जिन को औलाद दी अल्लाह पाक उनको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। क्योंकि औलाद एक ऐसी जंजीर है जो कि माँ बाप को जोड़े रखती है, उसके रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो अल्लाह पाक सबको औलाद से ज़रूर नवाजें। इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपसे सुबह से शाम तक की अपनी किचन की रूटीन शेयर करूंगी जो कि हर औरत की होती है। कोई मैं नई बात नई चीज़ शेयर नहीं करने वाली, लेकिन अपनी रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं सारा दिन में क्या क्या करती रहती हूँ। यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाल वाली पराठे बनाए थे। और ये देखें, हम दाल वाले पराठे के साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो अल्लाह पाक सबको नसीब करे हलाल रिज़्क़, बरकत वाला रिज़्क़ अल्लाह पाक सबको नसीब करें। और आज मैं आपसे पालक गोश्त की रेसिपी भी शेयर करूंगी और कुछ अपनी ज़िंदगी की बातें यानी कि अपने बचपन की बातें भी शेयर करने वाली हूँ। एक काम चोर कह सकते हैं, काम चोर बच्ची से काम वाली बच्ची कैसे बनी हूँ मैं, वो भी मैं आपसे ज़रूर आज शेयर करूँगी। क्योंकि ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। औरत का काम है सबको खुश करना। सारा वक्त औरत इसी फिक्र में रह जाती है कि मुझसे मेरी औलाद भी खुश हो जाए, मुझसे मेरा शौहर भी राज़ी हो जाए, मुझसे मेरे ससुराल वाले भी खुश हो जाए, मुझसे मेरे मैके वाले भी खुश रहें। बस एक औरत का काम है सबको खुश करना। तो अल्लाह पाक हमें सबको खुश करने वाला भी बनाए और अल्लाह पाक हमसे ख़ुद राज़ी हो जाएं, हम अल्लाह को खुश करने वाले बन जाएं। बस यही दुआ है मेरी तो हमेशा से कि हम जितना दुनिया को खुश करने की फ़िक्र में रहते हैं ना, इतना अल्लाह को खुश करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, हमारी आखिरत संवर जाएगी। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह भी राज़ी हो जाए, अल्लाह के बंदे भी हमसे राज़ी हो जाएं। तो यहाँ मैं पालक गोश्त के लिए सामान रेडी कर रही थी। मैंने यहाँ प्याज टमाटर और लहसुन गोश्त में डाल दिया था। नमक मिर्च और हल्दी मैं इसमें डाल दूँगी। सूखी धनिया भी थोड़ी सी मैंने डाली थी। आज मैं बनाने वाली लाहौरी पालक, हम मुल्तानी हैं और हम बेसिकली सराइकी हैं, तो हमारे यहाँ मुल्तानी पालक यूज़ की जाती है। हम लाहौरी पालक बहुत कम यूज़ करते हैं। तो क्योंकि मुल्तानी पालक बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जब आती हैं तब आती है, शुरू शुरू में नहीं होती। लेकिन आज मेरा बहुत दिल था मैं पालक गोश्त बनाऊँ, तो इसलिए मैंने आज लाहौरी पालक मंगाकर वो बनाई थी। दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कभी आप बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, आपको ख़ुद भी महसूस होगा। तो आज मैं लाहौरी पालक बना रही थी इसलिए डिफरेंट स्टाइल से बना रही थी, वरना हम मुल्तानी पालक डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं। तो मैंने आज यहाँ गोश्त जैसे हम नॉर्मली गलने के लिए रखते हैं जो जो चीज़ें डालकर, वैसे गलने के लिए रखा था। लेकिन जब हम मुल्तानी पालक बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हम लहसुन डालते हैं और उसमें गोश्त को भून कर ना गलने के लिए रख देते हैं, और फिर ये गला हुआ पालक जो है ना उसमें शामिल करके उसको रेडी करते हैं। तो गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह गलने के लिए रख दिया था और पालक भी हमारी गल चुकी थी। मैं इसको अब मैश कर रही थी अच्छे तरीके से। हमारे घर में मैश की हुई पालक ही यूज़ करते हैं लोग, बाज़ वक़्त साबित साबित रखते हैं ना, हमारे घर इस तरह ये देखें अच्छे से मैश की हुई पालक यूज़ करते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आज मैं आपको पालक गोश्त के 2 टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। आप भी अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा और आपकी पालक गोश्त और जितने भी खुश्क सब्ज़ियां हैं वो बहुत मज़े की बनेंगी। ख़ास तौर पे आज पालक के लिए एक बात बताना चाहूँगी कि ये देखें, मैंने आज पालक में ना थोड़ा सा ऑयली गोश्त यूज़ किया। आप देख रहे होंगे कि गोश्त वाइट है थोड़ा सा। इसको जो लोग समझते हैं कि गोश्त में बहुत किस्म के गोश्त होते हैं, गोल बोटी का गोश्त होता है, रान का गोश्त होता है, डक्कर का गोश्त होता है, यानी कि हड्डी वाला गोश्त होता है। तो बहुत किस्म के गोश्त होते हैं। तो जो डक्कर का गोश्त होता है ना वो खुश्क चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि साग, सुहाना, गोभी, इन चीज़ों में ना डक्कर का गोश्त इस्तेमाल होता है और ये सालन को मज़ीद टेस्ट को इन्हेंस करता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। ये हमारे अब्बू जी हमें शुरू से सिखाते थे। उन्होंने भी मेरे नाना से यानी कि अपने बड़ों से सीखा, हमने अपने बड़ों से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही तरीका है। हम भी खुश्क जो यानी कि सब्ज़ी है ना, सूखी सब्ज़ी, उसको डक्कर के गोश्त में बनाते हैं। और जो शोरबे वाला सालन होता है ना वो हड्डी वाले गोश्त यानी कि पुट के गोश्त में, जिसे कहते हैं ना गर्दन का गोश्त होता है जो, उसमें बनाते हैं। तो यहाँ मैं साग की एक ट्रिक आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ये देखें, जब
साग की कंडीशन ये वाली हो जाए पालक की, तो जब गोश्त भी भून जाए उसमें हम पालक डाल के उसको भी अच्छी तरह से भून लें, तो यहाँ हम उसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। उसके बाद आप पालक की क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि यहाँ मेरे पास 1 किलो पालक थी ना, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून बेसन और उसमें 3 चम्मच पानी डाल के उसका घोल बना के ना इसमें डाल दिया था। तो यहाँ आप देखें पालक और गोश्त एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े हैं। अगर हम ये ना डालते ना तो पालक अलहदा, मसाला अलहदा और गोश्त अलहदा अलहदा लगता। तो इसको इकट्ठा और जोड़ने के लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आप अपने सालन में इस पालक गोश्त में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप इसमें ख़ासा फ़र्क महसूस करेंगे। कभी आप मेरे तरीके से भी बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जी हमारा खाना दोपहर का रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अल्लाह पाक बहुत 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 दे। तो बस जो भी मैं बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करूँ, जो मैंने सीखा है मैं आपको भी सिखाऊँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा मेरी रेसिपी से। तो यहाँ जी मैं आज आटा गूंथते वक्त की वीडियो एक ख़ास मकसद के लिए बना रही हूँ कि मैं एक कामचोर बच्चा थी। मतलब कि कामचोर इस तरह से मैं अपने आप को कहूँगी कि मेरे से बड़ी भी बहन हैं और मेरे से छोटी भी बहन है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो उन्होंने मुझे इतना लाड प्यार दिया हुआ था कि मैं कोई काम नहीं करती थी, बस पानी का गिलास तक भी उठाकर नहीं रखती थी। तो शादी के बाद इंसान बहुत कुछ जैसे सीखता है, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ जो आटा मैं बड़े कॉन्शियस होकर गूंथ रही हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मैं बहुत कामचोर थी, मैं काम नहीं करती थी। तो एक दिन अल्लाह पाक मेरी नानी अम्मा को करवट करवट जन्नत नसीब करें, वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ऐसे बातें कर रही थी तो बातें बातें मुझे कहती हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वैसे तो हमें बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन अगर आप चाहती हो ना कि मेरे हाथ खूबसूरत हों तो आप आटा गूंदा करो। तो ना मैंने उनकी बात को अपने पल्ले से बांध लिया, और जब भी मेरी अम्मी जी आटा गूंथती तो मैं उनको कहती थी मैं आपको आटा गूंथ देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं बहुत कम कम काम करती थी। अब ससुराल में जब बंदा आ जाता है ना, तो अपने काम किसी को तो नहीं कह सकता ना। तो यहाँ तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं खुद ही गूंथती हूँ। तो जब भी मैं आटा गूंथने लगती हूँ ना, मुझे वही याद आती हैं और मेरे दिल से उनके दुआएं निकलती हैं कि उनके कहने पे मैं ये सब कुछ करती थी। और आप देखें मैंने तसली को ना हर टाइम कोशिश की कि तसली नीट नीट रहे। तो ये तरीका भी उन्होंने ही सिखाया था कि आटा गूंथते वक्त गंद नहीं मचाना, कि तसली इस हद तक गंदी नहीं कर देनी कि अल्लाह रहम करे तसली को देख के ना दिल ख़राब हो। नीटनेस का ख्याल रखना है, यानी कि वो हमें सिखाती थी कि कोई भी काम करो ना तो बहुत तरीके और सलीके से करो, ताकि लड़की को कोई अगर देखे ना तो अच्छा महसूस करे। आप कभी आटा गूंद रही हो, कोई अचानक से आ जाए ना, वो ये ना सोचे कि गलीज़ है, चूड़ी है। तो अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखा करना बेटा। तो ये जो देखिए मैं मुसलसल जब जितनी देर मैंने आटा गूंदा ना, मैं अपनी तसली को साफ़ कर रही हूँ कि ये गंदी ना हो। तो ये आदत भी उन्होंने हमें डाली है। तो आप भी कोशिश किया करें कि हर चीज़ नीटनेस से किया करें। और एक दूसरी टिप उन्होंने मुझे ये दी थी कि आटा गूंदने के बाद कभी भी तसली जो है ना मैले बर्तनों में नहीं रखनी, यानी कि देर नहीं लगानी तसली को धोने में। जैसे आटा गूंदो फ़ौरन से तसली और आटे वाला जो पानी वाला बर्तन होता है उसको फ़ौरन से धो लो, इसको रखना नहीं है। वो उन्होंने ऐसे सिखाया कि बेटा रिस्क में कमी हो जाती है अगर बंदा ना वो मैले बर्तनों में रख दे। तो आप भी अपनी यही आदत बना लें, कोशिश किया करें। मेरी नानी अम्मा ने मुझे यही सिखाया, तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ले आएँ, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए चिकन टेंडर बना रही थी, क्योंकि हर माँ की कोशिश होती है औलाद भी खुश रहे और घर वाले भी खुश रहें। तो यहाँ जी बेटी की फरमाइश पे मैंने चिकन टेंडर बनाए। और जी जो केक मैंने आपको जिसकी रेसिपी शेयर की थी वो इतना पसंद आ गया कि अब वो माशाल्लाह से रोज़ ही बन रहा है। तो यहाँ जी रात के खाने का टाइम था, अल्हम्दुलिल्लाह चाय वगैरह भी बन गई थी और खाना भी हमारा रेडी हो चुका था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, आप मेरी बातों को समझते होंगे और उनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करेंगे। तो आपको जो बात मेरी बुरी लगती हो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आज आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखेंगे, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आइंदा इंशाल्लाह ताला और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।